एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ए है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/3, बी है -3 स्क्वायर रूट 5 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट। अच्छा, इसमें क्या है, हमने वैल्यू ऐसे ही पुट कर दी है। पहले हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू पुट करनी है, मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट के लिए जो है x1 x2 और ये y1 और ये y2 है। ठीक है, इनकी जगह वैल्यू पुट की है। x1 है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और x2 है -3 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, सेम साइन है, और इधर -1/3 और ये +5। ठीक है, जब फ्रैक्शन में एक वैल्यू आती है तो इसको डायरेक्ट हम प्लस नहीं करते, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 आ गया और ये आपके पास ये वैल्यू है -1, वैसे ही है 5 3 द 15, यानी कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एलसीएम करने का ये मेथड इजी है थोड़ा सा। ठीक है, 4, ये 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। 4 और स्क्वायर रूट 5 वैसे ही आ गया, ये 2 आ गया, और इधर ये 15 में से 1 माइनस किए तो 14/3, और ये नीचे डिनोमिनेटर में 2/1 है, इसको 1/2 करके आप लिखेंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा जब लेवल पे आएगा। 2 7 दा 14। अब आपके पास जो वैल्यू है 2 7 दा 14, 7/3। ठीक है, और ये 2 -2 और स्क्वायर रूट 5, ये वैसे वैल्यू आ गई। डिस्टेंस फार्मूला डी आपके पास है। डिस्टेंस फार्मूला लगाना x2 - x1 y2 - y1। ए बी में क्या है, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। ए x2 आपके पास क्या है वैल्यू, -3 स्क्वायर रूट 5 और +5। प्लस क्यों आया, क्योंकि उधर माइनस का था। देखिए वैल्यू उसकी -5 है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 5 और प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। जब इन दोनों को हमने प्लस करना है, इधर भी एलसीएम लेना है। एलसीएम 3 ले लिया, 5 3 दा 15 + 1, और ये 3 में से हमने 1 माइनस किए तो माइनस का 2, और स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर तो लगा हुआ है इसके ऊपर। 15 और 1 16/3। ठीक, और ये जो वैल्यू है हमारे पास -2 इवन की वजह से, अगर एक्सपोनेंट आपके पास इवन है तो माइनस साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये 2 2 दा 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट में 5 है तो इसका भी डबल होना है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास 20। अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 180 आ गया, 256, इन दोनों को प्लस किया तो डिवाइडेड बाय 9, उन दोनों को प्लस किया 436/9। अब इनका आपने वो फाइंड आउट कर देना है एलसीएम वाले मेथड से। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी आ जाता है अगर आप चाहें तो, नहीं तो एलसीएम से भी कर लेते हैं। ठीक है, ये ए बी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले से ये वैल्यू आ गई है। इसको देखें, 436 को आप एलसीएम वाले मेथड से कैसे करेंगे, अगर नहीं आता किसी के कैलकुलेटर पे तो 436, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 1 दा 2, 2 9 दा 18, फिर 109 किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए इन दोनों का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। ठीक है, और ये 3 3 दा 9, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है 9 का, और ये 109 इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टेक्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इधर 3 पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं, इनमें से देखना है जिसका आंसर 15 आ जाएगा वही 15 यूनिट के डिस्टेंस पे होंगे। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह से ये कोऑर्डिनेट प्लेन बना हुआ है और इसमें ओरिजिन ओ है, यहाँ से 15 यूनिट के डिस्टेंस, यानी 15 के फासले पर जितना यूनिट, कोई भी यूनिट है, जैसे मीटर में लिया है, सेंटीमीटर में लिया है, किसी भी उसमें यूनिट में लिया हुआ है, तो 15 के डिस्टेंस पे जो है वो कौन सा इनमें से पॉइंट आएगा, तो इसलिए हम डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। डिस्टेंस फार्मूले के लिए
हमारे पास जो पॉइंट है, अब देखिए ओरिजिन से हमने लेना है। अब इसमें ये नहीं कहना कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है तो हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे लेंगे। हम एक वैल्यू जो है वो ए ये ले लेंगे, लेट कर लेंगे इसको कि ये हमारे पास ए है और ओरिजिन हमारे पास क्या है 0 और ये दूसरी दोनों 0 वैल्यू, एक्स भी 0 और वाई भी 0 है। ठीक है, अब हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है डी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, डिस्टेंस फार्मूला लिखा। अब किसका डिस्टेंस लेना है हमने, ए ओ का या ओ ए कुछ भी लिख लें। x2 माइनस x1, एक को हमने x1 कर दिया, एक को x2 कर दिया। जैसे हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब ये वैल्यू इस तरह से आ गई, इसको हमने फार्मूले में पुट कर देना है, यानी 0 माइनस 176 और फिर 0 माइनस 7, ये इनका होल स्क्वायर हमने लगा दिया। ठीक है, 176 इसका स्क्वायर रूट जो है वो 2 से कैंसिल हो गया और ये -7 का होल स्क्वायर है, माइनस भी ख़त्म हो गया। 7 7 49, 176 और 225। ओ ए आपके पास आ गया 15 यूनिट। दस द पॉइंट, ये इसी पॉइंट के बारे में हम बताएंगे। 176 और 7 इज़ एट अ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे है ये। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है इसका, 10 और -10, इनको भी हमने ऐसे ही देखना है। इसको हमने ए ले लिया, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, ए ले लें, बी ले लें, लेकिन आपको डिस्टेंस फार्मूले में वही फिर यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए ए आपने ले लिया 10 और ये -10, ओरिजिन है 0 और 0 आपके पास है। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, 0 -10 0 + 10, वो माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये -10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर, ये 100 आ गया, ये 200। 2a जब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो ये 10 और स्क्वायर रूट 2, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप इनको एलसीएम फाइंड आउट करते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। द डिस्टेंस 10 एंड 10 -10 इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन से ये 15 यूनिट के डिस्टेंस पे नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। ए और इसके भी दोनों पॉइंट्स बना लिए, ओ ए डिस्टेंस लगा लिया। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया, 226 आ गया। दस द पॉइंट 1 and 15 इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ आ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या है कि राइट ट्रायंगल बताना है, तो राइट ट्रायंगल के लिए हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हाइपोटेनस जो होता है वो उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, दोनों के सम के इक्वल होता है। यानी कि ये वाला फासला जो है, ये ट्रायंगल का ये वाला फासला जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये इन दोनों के प्लस करने से उसके इक्वल आता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम इनका डिस्टेंस देखेंगे, इनका आपस में डिस्टेंस क्या है तीनों साइड्स का। पहले हम ए बी ले लिया, फिर बी सी, फिर सी ए। इसी तरह से हमारे पास इन दोनों के हमने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके नेम उन्होंने पहले से दिए हुए हैं। पहले ए बी का डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फार्मूले से कर लेना है, ये सारा डिस्टेंस फार्मूले से कर लिया। उसके रूट 4 और फिर ये 2 आ गया ए बी। फिर ए सी का आपने करना है, ये ए बी है, ए बी का डिस्टेंस फार्मूला, फिर बी सी का डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, बी और सी के नंबर ले लिए। लाजमी नहीं होता इसमें, नंबर जिसको मर्ज़ी आप ले लें, लेकिन अगर आपने बी के नंबर, बी के आप उनको ऑर्डर पेयर को आप x1 x2 कर रही हैं या x1 x2 x1 कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही करना है। ये ना हो कि आप बी के किसी एक नंबर को x1 कह रही हों और उसके y को y2 कह रही हों, ऐसे नहीं करना। अगर वो x1 है तो उसका y1 होगा, अगर दूसरे का x2 है तो दूसरे का y2 भी उसी का ही होगा। ठीक है, बी सी हमने ये फाइंड आउट किया, बी सी हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद हमने ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी कर लें या सी ए कर लें, आंसर वे सेम ही आएगा। ये आ गया इसका आंसर 4 आ गया। फ्रॉम 1 2 एंड 3 मैंने तीनों के इनके नाम दिए थे, जो जो हमने साइड मालूम की हैं। ये 1 थी, ये 2 थी और ये 3 साइड थी।
ठीक है। थर्ड साइड थी फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए सी जो था वो हाइपोटेनस था, इसलिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस और ये परपेंडिकुलर। जो भी आंसर बाकी हमारे पास आए थे, ए सी में 4 का होल स्क्वायर कर दिया और ये 2 का होल स्क्वायर, और ये इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि इस क्वेश्चन में कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको आप हाइपोटेनस बना लें। उसको हाइपोटेनस बना लिया, 4 का स्क्वायर कर लिया, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो सारी इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने से सेटिस्फाई हो गया। सो देयर पॉइंट आर द वर्टेक्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लें, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसी का है, द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। दो साइड्स कोई भी इक्वल हो सकती हैं। आप इस तरह की मैंने बनाई हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के जैसी मैंने बनाई हैं। उसमें क्या है कि ए बी सी आपके पास पॉइंट है, पहले आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी फाइंड आउट करना है, ये 41 आ गया। फिर इसमें बी सी फाइंड आउट किया है, बी सी देखें, बी सी आपके पास है 2 और स्क्वायर रूट बी सी, और फिर ए सी में हमने ये फार्मूला वैसे ही लगाया है। हमारे पास वैल्यू किस टाइप की आ रही हैं, उन्होंने कहा हुआ है हमारे पास वर्टेक्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें देखिए 2 का आंसर सेम आ गया, ए बी और बी सी का आंसर है स्क्वायर रूट 41 और ए बी का आंसर भी स्क्वायर रूट 41 था। तो इसलिए जो है ये दोनों इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब कि कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए बी इज इक्वल टू बी सी, दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द पॉइंट ए बी एंड सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऐसी डायग्राम जिसके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं और आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं, वो पैरेललोग्राम होती है। अब उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 ए बी सी डी, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो हमने पहले ए बी का डिस्टेंस मालूम कर लेना है, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर ए डी, ये सारे डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। अगर ये आमने सामने के इक्वल आ गए तो ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी, आपके पास इसको फार्मूला लगाया, ए बी को डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। फिर उसके बाद है हमारे पास बी सी को भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया और सी डी को भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। जो वैल्यू थी ए डी के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 में क्या है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। असल में ये सारी वैल्यूज़ बिल्कुल ही इक्वल आ गई हैं। या तो ये ट्राइंगल रेक्टेंगल उन्होंने पैरेललोग्राम इस टाइप की बनाई है कि वो थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसलिए उसको पैरेललोग्राम का नाम दिया है, और 90 के एंगल नहीं बनते होंगे इस वजह से, क्योंकि ये सारी इक्वल आ गई। इक्वल तो स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं, सब तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। डिस्टेंस इधर जो है वो डिस्टेंस उनका इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम ही है। अब क्या है कि ए बी, ये देखें, ये ए बी जो है वो सी डी के इक्वल आ गया है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल आ गया है। तो इसमें जो इसकी कंडीशन है फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 ए बी सी डी के और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। हम कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ये 90 के एंगल पे बनी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट एच स्क्वायर रूट थ्री बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए के वर्टेक्स पे, ए यानी कि ए के ऊपर जो है वो 90 का एंगल बनाना है। आपने ट्रायंगल इस तरह से बनानी है कि वो ए के ऊपर 90 का एंगल है। जैसे हमारे पास ए के ऊपर ये 90 का एंगल है, बी और ये सी बन गया। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूले के लिए क्या है कि हमने लिखा ये डिस्टेंस फार्मूला
जिस पॉइंट का होता है फिर वो पॉइंट लिख देते हैं। ए बी पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला मालूम करना है तो हमने ए बी के पॉइंट्स ले लिए, उन्हीं का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ए बी के पॉइंट्स हैं इधर हमारे पास ए और ये बी, इनके डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 12 आ गया। और बी सी जो है उसके लिए फार्मूला फिर यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है। इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि इसमें h माइनस ज़ीरो है तो हमने इस ज़ीरो को, ज़ीरो तो वैसे ही ख़त्म हो गया, ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टू माइनस दोनों सेम साइन है तो -4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, ये h स्क्वायर आ गया। और ए सी को जब हमने किया है तो उसमें वैल्यू जब पुट की है ए सी की हमारे पास h माइनस स्क्वायर रूट 3 आ रहा था, फिर -2 और +1 आ रहा था, -1 आ गया, इसको माइनस किया। और जब टू वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएँ और उनका होल स्क्वायर हो तो फिर हमने इसको फार्मूला अप्लाई करना होता है। इसके लिए फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने इसको ओपन करना है। जब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया है तो ये आ गया हमारे पास h स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3 h और प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। +1। अब इसमें क्या है कि हमारे पास h स्क्वायर और ये 3 और 1 कितने हो गया, 4 हो गया, h स्क्वायर और -2 ये वैसे ही रहा, 3 और 1 4 हो गए। इसको भी वैसे जा रहे, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, अनलाइक टर्म है, इसलिए जो है ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ट्राइंगल इज़ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या है कि हमें पता है कि अगर ये एंगल ए है तो इसके सामने ऑपोजिट जो है वो हाइपोटेनस होगा। अब बी सी जो है ये हाइपोटेनस है तो बी सी को हमने साइड पे रख दिया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और ए बी और ए सी इनका होल स्क्वायर कर दिया। जिस तरह से बेस, किसी एक को बेस बना लें, किसी एक को परपेंडिकुलर बना लें, जिसको मर्जी, इसको कोई चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, हाइपोटेनस जो हो वो हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, जो 90 के एंगल के ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेनस होता है। अब बी सी की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है। बी सी मेरे पास थी ये वाली वैल्यू, बी सी की वैल्यू थी ये वाली h स्क्वायर +16, और ये मैंने यहाँ लिखा, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, वो होल स्क्वायर लग गया, और ये 12 स्क्वायर रूट 12 था। ए बी का आंसर आया था और ये ए सी का आंसर ये वाला आया था। तो स्क्वायर रूट 12 के ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर तो ख़त्म हो गया स्क्वायर रूट के साथ, और इधर भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, और इधर आपके पास ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब सिंपल आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर +16। ये सारी वैल्यू को मैं लेफ़्ट साइड पे ले गई हूँ। 12 प्लस था, इधर माइनस हो गया, ये प्लस था, इधर माइनस हो गया, ये माइनस था, प्लस हो गया, प्लस था, ये माइनस हो गया, h प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए दोनों। ठीक, और 16 में से 4 माइनस कर दें, या 4 और ये 12 दोनों को प्लस किया, माइनस का 16 और ये प्लस का 16 आ गया, और ये वाली वैल्यू इधर आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ कट हो गई, ये भी कट हो गया 16 16, और ये 2 स्क्वायर रूट 3 h आ गया 0 बाय दिस वैल्यू, तो इक्वल टू h इज़ इक्वल टू 0। 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो वो 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड h सच दैट द पॉइंट 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड h सच दैट h -1 h b 3 2 एंड c 7 और 3 आर कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर्स हैं, कोलिनियर का मतलब होता है कि ये एक ही लाइन पे हैं। क्या ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं? उसमें उन्होंने ये नहीं पूछा, बस कि ये पूछा है कि उसमें जो गिवन आपके पास वैल्यू है वो h का आंसर बताएं। कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, एक ही लाइन में है ये पॉइंट, तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये थोड़े अप लेवल का दे दिया है। तो इसमें क्वेश्चन में देखें कि आपके पास जो वैल्यू है
सोल्यूशन में क्या लिखना है, द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी आपके पास तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, ठीक है। अब इसमें लिखने का मेथड ये है कि ये -1 इसका लिखा और h लिख दिया, फिर इधर 3 और 2 हैं, 3 और 2 लिख दिए, फिर 7 और 3 है, फिर 7 और 3 लिख दिए, ठीक है। इधर जो आपके पास थर्ड लाइन बनी है ये इसको 1 1 1 से 1 1 1 लिख देना है। ये मैट्रिक्स वाला एक चैप्टर है, उसमें जो है ना ये मेथड सिखाया जाता है बच्चों को। अभी आपकी क्लास के लेवल में अभी तक ये ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ लेंगे। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, इसमें रो के साथ एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड करने का मेथड ये है कि आप जिस रो से एक्सपेंड कर रहे हो उसके साथ बाकी उसकी जो वैल्यू है उसकी रो और उसके कॉलम को दोनों को छोड़ देना है, बाकी नंबर के साथ आपस में आपने क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इधर मैंने फर्स्ट ये ले लिया -1, ये इधर -1 लिखा है और इसके साथ इसको छोड़ा यहाँ से, और उसके रो के ये वाले नंबर भी नहीं होंगे, ये वाले नंबर भी नहीं लिखने, और ये भी और ये भी ये नहीं लिखना। तो ये बच गया, ये इतना बच गया, तो ये हमने इसके अंदर लिख दिया 2 और 3, 1 और 1, ठीक है। फिर इधर से h लिख लिया, h के साथ माइनस साइन के साथ ही लिखना है, नेक्स्ट नंबर माइनस साइन के साथ, ठीक है। माइनस इसको लिखना है जब, तो इसके लिए क्या है कि ये इसकी रो को नहीं लिखना और इसके इस कॉलम को नहीं लिखना और इस रो को नहीं लिखना, ठीक है। बाकी जो नंबर बच गए जिस 3 और 7 और 1 और 1 ये हमने इधर लिख दिया, ठीक है। फिर आपके पास +1 आ गया, ये वाला 1, और इसको हमने नहीं लिखना और इसकी इस वाली वैल्यू को नहीं लिखना, इसके साथ वाली। तो ये 3 और 2, 7 और 3 ये इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 1 दा 2 क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड से अप टू डाउन, ठीक है। 2 1 दा 2 आ गया, 3 1 दा 3 आ गया, -h वैसे लिख दिया, 3 1 दा 3 और 7 1 दा 7 आ गया, ठीक है। ये 1 वैसे ही रहा, 3 3 दा 9, 7 2 दा 14। अब ये ब्रैकेट में जो वैल्यू ये इसको लिखा रहने दिया, अब ये 3 में से 2 माइनस किया, -1 आ गया, -1, और इधर h वैसे ही है, और 7 में से 3 माइनस किया -4 +1, और ये 14 में से 9 माइनस किया तो -5 = 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 4h हो गया, प्लस माइनस माइनस का 5 हो गया। 5 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो -4, ग्रेटर वैल्यू का साइन होता है -4, ये 4h हो गया। ये h 4 इधर गया तो ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, ये 4 इधर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x का आंसर जो है वो 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया आपका।